ये युग यानी टाइम पीरियड कल युग कहा जाता। कल का मतलब मशीन होता, सिस्टम होता। ऐसा युग, ऐसा टाइम पीरियड जिस पर ज्यादा से ज्यादा काम हमारे लाइफ का, जीवन का मशीनों के द्वारा होने लगे, इसको कलयुग कहा गया है। जब ज्यादा से ज्यादा काम मशीनें होती, आदमी धीरे धीरे बहिर्मुख हो जाता, अध्यात्मवाद से बहुत दूर चला जाता है। उसको संसार और संसार के सामान पदार्थ इकट्ठा करने का, ज्यादा से ज्यादा संग्रह संचय का बहुत बड़ा, उसके अंदर लोभ और मोह, उसका ज्यादा से ज्यादा समय किसी में देखने लगता। आज आप इस चीज को देखते हो, समझते भी हो। ये मशीनों का युग चल रहा। करीब करीब हम लोग बेरोजगार होते जा रहे हैं, कोई काम धाम नहीं है। न आपको आटा पीसना है, न धान कूटना है। गाय भैंस भी धीरे धीरे आपने हटा ही दिया। खेती का काम सब मशीन से हो रहा। दिन निकलते ही सभी घर में लोग अपना हल बैल लेकर के भोर में 5 बजे अपने खेत में जाते थे। 11-12 बजे दिन तक लोग काम करते थे। जिस काम को 100 आदमी जितने खेत की जुताई करते थे दिन भर में, आज एक ट्रैक्टर लेकर अकेले कई आदमी जोत कर किनारे कर दिया। एक आदमी तो ट्रैक्टर चला रहे थे, न्याय में बेरोजगार हो गए। आपने बटन दबा दिया, गेहूं की बुआई हो गई। बटन दबा दिया, गेहूं की सिंचाई हो गई। बटन दबा दिया, गेहूं की कटाई हो गई। बटन दबा दिया, गेहूं की मड़ाई हो गई। बटन दबा दिया, गेहूं घर में आ गया। बटन दबा दिया, आटा बन गया, आटा की पिसाई हो गई। बटन दबा दिया, रोटी भी बन गई, रोटी बनाने वाली मशीन आ गई। बटन दबा दिया, रोटी भी बन गई। और खाने वाले भी मशीन है, हाथ में नहीं लगाना। विदेशों में बन गई, ये भारत में भी आने वाली, आपको ऐसे छूना नहीं पड़ेगा। बटन दबा दिया, रोटी पेट में चली गई। बताओ कितने लोग बेरोजगार हो गए? सब लोग बेरोजगार हो गए। अब जब सब काम मशीन से करोगे तो रोटी पेट में अटक गई, और 2 दिन हो गया टट्टी नहीं हो रही है। तब आप कहोगे मशीन लगाओ। अब मशीन लगाया तो टट्टी हो गई। 2-4 बार मशीन लगाओगे, हार्ट के मरीज हो जाओगे, बीपी हाई होने लगेगी, लो होने लगेगी। जब मशीन के द्वारा टट्टी करोगे आप, तो निश्चय आप बड़ी बड़ी बीमारियों के शिकार हो जाओगे। क्योंकि शरीर तो आपका खुद ही एक मशीन भगवान ने बनाया था, और हम लोग दुनिया की तमाम मशीनों के चक्कर में पड़ गए, उसके सहारे हो गए। गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही है, थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ता है तो हार्ट को बार पड़ेगी में बच रहा। 1 घंटे के लिए बिजली कट जाए तो जीना मुश्किल हो रहा। गर्मी तो उसी तरह पड़ेगी जैसे पहले जब बिजली नहीं थी। ऐसा नहीं कि तब गर्मी लू नहीं चलती थी, लेकिन उसमें तो लोग गर्मी में 11 बजे रात तक इस गर्मी में अपने अपने खेत में गन्ने की गुड़ाई करते थे। तर पसीना चल रहा, क्या फर्क पड़ता। आज आप सुबह से लेकर शाम तक बेरोजगार, कोई काम धाम नहीं सोचा चलो पढ़ाई लिखाई किया जाए। अब सब लोग इंटेलेक्चुअल ग्रेजुएट बीए में पास हो गए, सब डिग्री लेकर के नौकरी खोज रहे हो। सरकारें डरे हुए, जितनी नौकरी हमने दिया बरेली में, उतने लोगों को पैसा देने, तनख्वाह देने के लिए हमारे पास पैसे नहीं, नया कहां से दिया जाए। और कोई भी सरकार नहीं दे पाएगी। मान ली सरकार को आप बदल भी दो, कोई नहीं दे पाएगा।
सब मास्टर कैसे बन पाओगे बताओ आप? सब लोग टीटेट कर लिए, सीटेट कर लिए, बीएड कर लिए, बीटीसी कर लिए, कुछ असली कर लिए, कुछ नकली कर लिए। डिग्री तो पैसे से बिक रही है। सब इतनी इतनी डिग्री लेकर मास्टर की डिग्री तैयार हो, कहा हमको भी मास्टर बनाओ, वो कहे हमको भी मास्टर बनाओ, और नौकरी कहीं है नहीं। सारा काम छोड़ करके सब नौकरी करोगे। फैक्ट्री कारखाने मान लो लगवा के दिया जाए, ज्यादा से ज्यादा माल बना के खरीदने वाला खरीदने के तो आप ही खरीदोगे, बहुत ज्यादा माल भी नहीं बनाया जा सकता। बिजनेस व्यापार का नियम होता, उत्पादन और वितरण का बैलेंस होना चाहिए। मान लो हमने 1 कुंतल साबुन बनाया, तो कम से कम 1 कुंतल साबुन खरीदने वाले तो बरेली में चाहिए। तो मान लो साबुन खरीदने वाले 1 कुंतल साबुन बिकता है, और हमने 100 कुंतल साबुन बना के रख दिया, तो ये सब साबुन सड़ जाएगा, कपड़ा सड़ जाएगा, ज्यादा फैक्ट्री कारखाना नहीं लग सकता। और जो लग रहा उसमें मशीनें लगाई जा रही है। आज के 50-60 वर्ष पहले बंबई में, कानपुर में, जगह जगह बड़ी बड़ी कपड़ा की कारखाने मिले, जूता चप्पल बनाने वाली, 10-10 हजार आदमी उसमें काम करते थे। हैंड पावर चलता था, हाथ के द्वारा काम होता था। जैसे साड़ी बन रही, धोती बन रही। बंबई में इतनी बड़ी बड़ी कपड़ा की मिले की 10-10 हजार आदमी एक एक मिल में नौकरी करते थे। बाद में रूस से, फ्रांस से, जर्मनी से बड़ी बड़ी मशीन मंगाई गई। महात्मा गांधी विरोध कर रहे थे, हमारे देश में जनसंख्या बहुत ज्यादा है, यहाँ बड़ी बड़ी मशीनें मत लगाओ, ये सब बेरोजगार हो जाएंगे। लेकिन लोगों ने नहीं माना। बड़ी बड़ी मशीनें, भारत में तो मशीनें थी नहीं, रूस से मंगाई गई, जर्मनी से मंगाई गई, फ्रांस से मंगाई गई। सब बड़े बड़े फैक्ट्री कारखानों में मशीन लगा दी गई। 1000 आदमी जिस काम को करते थे, एक ही दिन में मशीन ने करके तैयार कर दिया। 1000 वो भी बेरोजगार हो गए। फैक्ट्री कारखानों में छटनी शुरू हो गई। सेठ साहूकारों ने कहा तनख्वाह देने से अच्छा मशीन लाओ, फ्रांस जर्मनी की मशीन लगा दिया जाए, उत्पादन बढ़ ज्यादा हो जाएगा। इस तरह से हम सब लोग बेरोजगार हो गए। तमाम लोग सुबह उठ करके गाय भैंस पाल, 2-4 गाय भैंस सबके घर, 2-4 लोग उसी में दिन भर लगे रहते थे, चारा दाना पानी के लिए, गाय के लिए, भैंस के लिए चारा काटना, उनका गोबर उठाना, के लिए करना। आपने कहा नाना गाय के गोबर से बदबू आ रही, थोड़ा पढ़ लिख लिया, तो आप कहने लगे नाना हाथ खराब हो जाएगा, गाय को भी हटाओ, भैंस को भी बेच दो। कहा भाई हमको तो शराब के लिए दूध की क्या जरूरत है। भाई लोगों ने कहा कि हम तो शराब पिएंगे, दूध की कोई जरूरत नहीं। आज के 50 साल पहले बाप दादे कम से कम 2-3 लीटर दूध पीते थे दिन भर में। आज बरेली में ज्यादा लोग शराब 2-4 बोतल चाहिए, दूध की जरूरत नहीं है। बहनों ने कहा भाई हमको थोड़ा काफी भी चाहिए, 1 लीटर आधा किलो दूध चलो खरीद लिया जाएगा, डेयरी से ले लिया जाएगा। गाय भैंस को हटा दो, बचरा है। क्या करोगे आप? कलेक्टर बनोगे सब लोग, सब इंजीनियर डॉक्टर बन जाओगे। अब सब भाग रहे, चलो शहर में, चलो शहर में। और शहर में कोरोना फैल गया, फिर भाग के गाँव में आ गए। कितने लोग गाँव में ही रहता, बाप आप नहीं जाएंगे बम्बई। आगे फिर महामारी बम्बई दिल्ली में आने वाली है, फिर भाग करके गाँव में आओगे फैक्ट्री कारखाना छोड़कर। कहने का मतलब जब नेचुरली कॉन्स्टिट्यूशन आपका नेचर, प्रकृति, कुदरत के कानून का उल्लंघन करके केवल भौतिकवाद का जीवन जीने लोगों के जीवन मुश्किल हो जाएगा। आज की परिस्थिति जो देख रहे हो, इसमें सरकारों का भी दोष नहीं दिया जा सकता। किसका दोष दिया जाए बताओ? कहां से नौकरी मिलेगी सबको? और
नौकरी दे भी दिया जाए, सब मास्टर बन जाओगे, विद्यार्थी कहाँ मिलेंगे पढ़ने वाला? घर घर में सब मास्टर, और फिर उनकी तनख्वाह कहाँ से आएगी? सरकार घाटे में चल रही, विदेशी कर्जे से दबा है दिल्ली लखनऊ की सरकारें। जो यही सरकार का सवाल है, सारी सरकारों का कर्जा लगते लगते इतना ज्यादा हो चुका भार। अब आपके ऊपर क्या जिम्मेदारी? सुबह से उठ करके बकरी की तरह कुछ खाने पे देती है, बकरी की तरह कुछ खाना, जलेबी कचौड़ी पकौड़ी समोसा ये वो, दिन भर 10 काफी भी, और दिन भर बैठ करके टीवी देखना, बस टीवी भी नहीं, अब तो सबके हाथ में टीवी मोबाइल आ गया। टीवी तो फिर भी मेरे माँ बाप के सामने कहीं कमरे में टीवी थी, माँ बाप बैठे हैं तो बेटा बेटी वहां नहीं आते थे। लेकिन अब टीवी की जगह मोबाइल आ गई, कंप्यूटर आ गया, इंटरनेट आ गया। रात में माँ बाप सोचते हैं कि बच्चा पढ़ रहा है, बच्चा सो रहा है, और लड़का रजाई ओढ़ करके उसी में मोबाइल देख रहा। अपनी शादी तय कर दिया, बताया शादी तय कर दिया। माँ बाप को सही शादी कहा, मई में तेरी शादी होगी। अरे उसने कहा मैंने अपनी शादी तय कर ली। कहा तमिलनाडु कर लिया। माँ बाप ने कहा तमिलनाडु तुम गए? तुम तो कभी कानपुर लखनऊ भी नहीं गए। अरे कहा मोबाइल से तय कर लिया, रात में तय कर लिया। पिताजी बहुत है, वो 2 चीज देखा, एक उसके चेहरे को देखा बहुत सुंदर है, दूसरा पर अंग्रेजी बोलती पिताजी हमने तय कर लिया। उसकी जाति का रेखा कुछ नहीं, उसके धर्म वर्म के बारे का कुछ नहीं। उसका गांव हरोदरे, कहा मैं वहां गया ही नहीं। कहा मैंने नेट पर देख करके तय कर लिया है। माँ बाप ने कहा मेरी नाक कटा दो कि बिरादरी क्या कहेगी? अरे कहा नहीं करोगे बिरादरी, देखो चाहे मेरी जान देखो, अगर उससे मेरी शादी नहीं तो मैं आत्महत्या कर लूंगा, जहर खा के मर जाऊंगा, मर भी रहेगा। तमाम बच्चे बच्चियां मर जाते हैं। कहने का कुल मतलब यह है कि समाज कहाँ पहुंच गया, और अब हम लोग बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। मशीनों से सब काम करने के कारण गरीबी से तो हम लोग निकल गए, थोड़ा बहुत तो निकल ही गए होगा। आपका कपड़ा, आपका मकान, ये मोटरसाइकिल और कारों का देखो, बता रहा कि गरीबी से जो निकल गए। घर में साइकिल नहीं थी, पैरों में जूते चप्पल नहीं होते थे बाप दादों में 50 साल पहले। वो लोग गरीबी से जूझ रहे थे। शाम को रोटी दाल मिली तो सब्जी नहीं, सब्जी मिली तो दाल नहीं। आज दो सब्जी, दो चोखा, दो चटनी, दो अचार एक साथ खा लो। बताओ, खाने की कोई कमी नहीं, कपड़ा आपका दिन में 2 बार बदलते हो। लेकिन अब हम लोग बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। हमारा संघर्ष, हमारी आने वाली पीढ़ियां बीमारियों से लड़ाई लड़ेगी, युद्ध लड़ेगी। ये बहुत खतरनाक हो गया दुनिया के लिए। गुरु महाराज पहले से सावधान कर रहे थे, बड़ी बड़ी बीमारी पाल रहे हैं मांसाहारी। हमारा आपका सामना आने वाली पीढ़ियों में बीमारियों से होने वाला है। गरीबी से संघर्ष करना तो आसान था, शरीर में दम था, लोग गरीबी से लड़ते थे, नहीं कुछ है। मेहनत मजदूरी करके गिट्टी मिट्टी तोड़कर बाल बच्चों का गुजर कर लेते थे। आप बीमारियों से कैसे लड़ पाओगे? बीमारी ने तो शरीर को ही तोड़ दिया। भारी जवानी में 40 साल 45 साल की उम्र में आप चारपाई पर गिर गए। 2 बार आपका पेट फाड़कर ऑपरेशन हो चुका। अब आप खड़ा होने की स्थिति में नहीं हो, कैसे संघर्ष करोगे जीवन में? 2 बार जिसका पेट फाड़ गया आदमी कोई काम करने लायक नहीं रह जाएगा। ये संसार के लिए भारतवर्ष नहीं, केवल हिंदू का सवाल नहीं, वैसे सवाल केवल हिंदू बैठे हो। यहाँ आज कोई मुसलमानी चेहरा हमारी सत्संग सभा में नजर नहीं आ रहा।
और अभी बरेली के मुसलमानों को सुनाने का समय ही नहीं आया। बरेली जिले में मुसलमान भाई तो बहुत रहते, बरेली, रामपुर, मुरादाबाद, देखो आप। लेकिन अब बरेली के मुसलमानों को सुनाने का समय भी कई साल के बाद आ रहा। इसी तरह से मुसलमान ही बैठ करके सत्संग सुनेंगे, जय गुरुदेव मिशन का, सबका नहीं सुनेंगे। सबसे तो झगड़ा हो गया है, लेकिन जय गुरुदेव मिशन से मुसलमान झगड़ा नहीं। हमारे घोड़े को देख करके बरेली के मुसलमान भी जय गुरुदेव बोलते। आप मुसलमानों से राम राम बोलो, मुसलमान राम नहीं बोलेंगे, बोलेंगे खुदा हाफिज, आधा बरस। लेकिन हमारे टाड़ घोड़े को देखकर बरेली के मुसलमान कहे जय गुरुदेव। जैकेट वालों को देख करके मुसलमान भी बरेली रामपुर में कहते हैं जय गुरुदेव। हमसे कोई झगड़ा नहीं है। आगे मुसलमान भी सत्संग सुनेंगे, सनातन सत्संग। हिंदू मुसलमान करें सनातन, लेकिन अभी 2-4 साल का समय लगेगा, 9-10 साल भी लग सकता है। अभी बरेली के हिंदुओं को सुनाया जा रहा सनातन क्या होता। सनातन धर्म का संदेश जय गुरुदेव मिशन की तरफ से जारी हुआ। सनातन धर्म किसको धर्म तो आप कर ही रहे हो, हिंदू अपना कर रहे हो, मुसलमान भाई अपना कर रहे हो। लेकिन अगर सनातन धर्म जिसको अध्यात्म, पढ़े लिखे लोग इसको साइंस ऑफ सोल कहते हैं, अध्यात्म एक विद्या है। जैसे संसार की विद्या आप स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो, आप पढ़ लिखकर इंजीनियर बनोगे, डॉक्टर बनोगे, डीएम बनोगे, एसपी बनोगे, बढ़िया नौकरी मिल जाएगी, 1-2 लाख तनख्वाह मिलेगी, इससे बढ़िया कोठी बनाओगे, घर मकान बनाओगे, बढ़िया कपड़े पहनोगे, शरीर की रक्षा में आपको सहूलियत हो जाएगी, आपका जीवन कुछ सुखी हो जाएगा। लेकिन आत्मा को तो कोई सुख नहीं मिलेगा। इंजीनियर बनने से आत्मा का कल्याण नहीं, डॉक्टर की पढ़ाई पढ़ ले, लेकिन आत्मा का कोई कल्याण नहीं। आप इस बरेली जिले के सबसे बड़े लैंड लॉर्ड, जमींदार बन जाओ, सबसे बड़े धनी माली बन जाओ, सेठ साहूकार, अरबों रुपया बैंक में जमा कर लो, लेकिन आपकी आत्मा का कल्याण नहीं हो सकता। आत्मा का कल्याण करना ये जीवन का एक उद्देश्य हमारा। शरीर की भी रक्षा करना है, आत्मा की भी रक्षा करना। 2 लक्ष्य लेकर के हम लोग संसार में जन्मे थे। मनुष्य के अलावा जितने प्राणी हैं, 484 लाख जोड़ियों में एक मनुष्य को छोड़कर जितने प्राणी आप देख रहे हो, ये केवल एक लक्ष्य लेकर जीते हैं, शरीर की रक्षा करना। गाय, बैल, कुत्ता, बिल्ला, कीड़ा, मकोड़ा, पशु पक्षी, शेर है, भालू है, हाथी है, घोड़ा है, जो भी मीट, मेढक, मछली, घर में रहेगा, उनके जीवन का केवल एक मिशन है, अपने शरीर की रक्षा करना। उनको भी मारो तो अपना बचाव करते तड़पते हैं, लेकिन मानव 2 लक्ष्य लेकर के पैदा हुआ है। इसको भगवान की तरफ से 2 जिम्मेदारियां दी गई है, एक शरीर की रक्षा करना और दूसरा अपनी आत्मा की भी रक्षा करना। अगर हम एक तरफा होकर केवल शरीर की रक्षा करते करते अपना जीवन बिता दिए, तो हमारे में और जानवर में, पशु में कोई अंतर न विद्या न तपो न दान, ज्ञानम न शीलम न गुरो न धर्म, मर्त लोके भूई भार हुआ, मनुष्य रूपेण मृगाशरंती। कहा जो केवल खाते हैं, सोते हैं, जीते हैं, खाते पीते सोते पेट भरते अपना जीवन यापन करते हैं। कहा ये संसार में जन्म लेकर पशु को ले, माने जानवर को ले होते हैं। उस मनुष्य में और जानवर में कोई बहुत अंतर नहीं। मैं लीजिए सोशल एनिमल, सामाजिक विज्ञान भी कहता है कि मैं लीजिए सोशल एनिमल। मनुष्य भी एक एनिमल है, प्राणी है, लेकिन सामाजिक विज्ञान कहता है कि मनुष्य सोशल प्राणी, सामाजिक प्राणी है। मनुष्य समाज बना सकता है, मनुष्य गांव की रचना करता है,
मनुष्य परिवार बनाता है, फैमिली सिस्टम, विलेज सिस्टम। मनुष्य सोशल सिस्टम, समाज की रचना करता है। मनुष्य नेशंस और राष्ट्र बनाता है। मनुष्य मनुष्य होता है। मानव अपना इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअल दोनों डेवलप कर सकता, विकास कर सकता, अपना भौतिक विकास भी कर सकता भौतिक, और अपना आध्यात्मिक विकास भी मनुष्य कर सकता। इसीलिए धर्म ग्रंथ करे कि बड़े भाग मानुष कर पाओ। केवल खाने पीने सोने का सवाल होता, इसमें तो हम लोग जानवरों के ही समान है। पेट भरना, बच्चा पैदा करना जानवर भी करता, अपने बाल बच्चों की परवरिश करना, कुत्ता कुतिया गाय बैल सब, चिड़िया भी देखो अपने बच्चों को खिलाती पिलाती पालन पोषण करती। इस मामले में तो हम लोग जानवर और पशु में कोई मनुष्य में अंतर नहीं। अंतर आता है हमारा जीवन धन्य और सफल होगा जब हम अपनी स्पिरिट, अपनी आत्मा, अपनी जीवात्मा के लिए कुछ करके कहा मेरी नरदेह है तुझको बनाओ काम कुछ अपना। अब यहाँ सोचना है कि आत्मा क्या है? क्या शरीर ही आत्मा है? शरीर और आत्मा देखो महापुरुषों ने तो अलग अलग चीज बताई। भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण महाराज ने गीता में भी बताया, शरीर को अलग किया, आत्मा को अलग किया। खवासान से जीवरानी यथा भी है, ग्रहणादि नराणि नरो अपराणी तथा विहाय शरीरान गिरा ग्रहणादि आत्मानि नवानि देहि। शरीर तो कपड़े के समान है। जैसे हम आप वक्त समय टाइम आने पर एक फटे पुराने कपड़े को उतार कर दूसरा पहन लेते। मान लो कपड़ा पुराना नहीं लेकिन आप आज नहीं बनवाया, फट गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, कपड़ा फट गया, या आज ही आपने बनवाया पुराना नहीं लेकिन जल गया, तभी आप बदल देते हो। ऐसे शरीर समय आने पर बदली जाती है। नहीं बुढ़ा हुए लेकिन शरीर का एक्सीडेंट हो गया, शरीर का फ्रैक्चर हो गया, तभी आत्मा इसको बदल देगी। यानी एक परिस्थिति आएगी शरीर एक शरीर को छोड़कर कि आत्मा दूसरी शरीर को धारण करती जीवात्मा। आत्मा का जब सवाल है नैनम छिंदन्ति सस्ताई नैनम दहति पावक ना जैलम क्लेदियं तापत ना शोषित मारता। ये भगवान श्री कृष्ण जी का कथन है। अर्जुन को सुना रहे हैं, कुरुक्षेत्र मैदान में ज्ञान दे रहे हैं। क्या हमारे आपके लिए ज्ञान नहीं है? आखिर हिंदू लोग रामायण गीता ही तो मानते हैं। ये गीता का ज्ञान है, स्पिरिचुअल टीचर्स। हिंदू धर्म में तो महान ग्रंथ माने गए रामायण और गीता। ग्रंथ तो बहुत है लेकिन ये दो लोग इसमें हमारे बीच में दो ग्रंथ देखो बहुत ही लोकप्रिय। इसमें सबसे ज्यादा लोकप्रिय रामचरितमानस रामायण है, क्योंकि गीता थोड़ा संस्कृत भाषा में है, कठिन लगती है। जो गीता में है वही रामायण में, जो रामायण वही गीता में भी है। लेकिन गीता संस्कृत में है, हम लोग पढ़ नहीं पाते। पंडित जो लोग जब भागवत कथा सुनाते जनता समझ नहीं पाती, उसको लोग सही एक्सप्लेन भी नहीं कर पाते। जब सही मास्टर ही नहीं बताएगा तो बेचारा विद्यार्थी क्या पढ़ेगा? अंधा गुरु और बहिरा चेला होए नरक में, जाका गुरु है आखरा चेला निपट निरंजन। अंधे अंधे खेलिया दोनों को परख है। लेकिन रामायण सब लोग कुछ पढ़ लेते, हिंदी में है और भोजपुरी भाषा में। रामायण थोड़ा आसान लगती, कक्षा 5 पास का जगह पढ़ लिया रामायण पढ़ सकते, उस पर ढोल मजीरा बजा करके गजली मंगल सोहर गीत गा करके अखंड रामायण कर सकते। इसलिए आज हिंदू समाज में रामायण सबसे लोकप्रिय हो चुकी है। इसका मतलब नहीं कि वेद और गीता में कुछ ऐसा नहीं कमजोर है ना। ज्ञान तो वेदों से ही चला है, वेदों का ही ज्ञान गीता में आया। वेद तो बहुत पुराने हैं, सबसे पहले वेद ही आया।
वेद मिले ब्रह्मा को आई, देख वेद ब्रह्मा हर्षाई। जब रामायण नहीं थी, गीता नहीं था, कुछ नहीं था, शास्त्र नहीं था, पुराण नहीं था, इस धरती पर ज्ञान की, धर्म की सबसे पहली किताब वेद माना गया। वेदों का ज्ञान इसमें गीता में आ गया द्वापर काल में। फिर रामायण लिखी गई। जब दिल्ली में बादशाह अकबर का राज था, उसी समय गोस्वामी महाराज ने काशी नगरी में रामायण लिख दिया। वही गीता का ज्ञान देखो रामायण में आया। आज हमारे यहाँ के बीच वही ज्ञान परोसा जाता, सुना जाता, लेकिन हम लोग क्या उस चीज को पूरा समझ पाते हैं? आज हमारा रिलीजियस सिस्टम जो धर्म की थियरी है, सिद्धांत है, आज हम हिंदू लोग कहाँ खड़े हैं? पूजा पाठ धर्म कर्म तो बरेली में सब कर रहे हो, बस मंदिर में टन टन घंटी घंटा बजाए जा रहे, हरे रामा हरे कृष्णा कीर्तन गाए जा रहे, अखंड रामायण पढ़े जा रहे, पूरे माथे पर चंदन तिलक टीका लगाए जा रहे, गंगा गोदावरी महाकुंभ नहाए जा रहे, जय श्री राम नारा लगाए जा रहे, और 1-1 किलो मछली, 10-10 बोतल शराब, 1-1 किलो अंडा। क्या रामायण गीता का ज्ञान ये है? नहीं। हमारा ज्ञान जय गुरुदेव मिशन की बात छोड़ो, रामायण और गीता का ये ज्ञान है जो आप कर रहे, जो पूजा धर्म कर्म करते हो। और आज 80% लोगों का जीवन नॉन वेजिटेरियन लाइफ सिस्टम, 80% हिंदू मांसाहारी हो चुके हैं, जो 20% हिंदू शाकाहारी, 80% मांसाहारी। आप इतने लोग बैठे हो, सही से बताओ, भगवान राम ने कभी मांस खाया था? नहीं। भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण जी महाराज मांस खाते थे? नहीं। रामायण गीता में भागवत शास्त्र पुराण में कहीं मांस खाना लिखा है? नहीं। हमारे धर्म गुरु करोड़ों करोड़ों साधु भारत में रहते हैं। भारत में गांव की संख्या 5 लाख के करीब है, जिसमें करीब 72-74 लाख उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा। पूरे भारत में मिलाकर के ग्राम पंचायत जिसको कहते हैं, मुखिया प्रधानमंत्री, इनकी करीब करीब कुल संख्या भारत में 5 लाख है, और साधु महात्माओं की संख्या 1 करोड़ माने 100 लाख। कै लाख? 100 लाख। बद्रीनाथ केदारनाथ के गप नहीं है। अभी महाकुंभ आप देखा, सब पूरा भारत साधु बन गया। इलाहाबाद महाकुंभ में पता चला कि पूरा हिंदुस्तान गेरुआ वस्त्रधारी हो चुका है। इतना साधु कहाँ कहाँ से आए, गले में आदमी की खोपड़ी पहने, कहा महाराज ये कौन है? अरे कहा हिमालय से तकलीफ से आए हैं, ये केवल प्रयागराज महाकुंभ में आते हैं, इसके बाद हिमालय में चले जाते, बड़ी सिद्धि है। ऐसी सिद्धि रामायण गीता में मान्यता नहीं है। आदमी की खोपड़ी कहा उसी में पानी पीते, आदमी की खोपड़ी में खाना खाते, बताओ। मनुष्य के लोग मोटा मांस खा जाते, उनको अघोर बंद करते, अवगण बंद। क्या हमारा रिलीजियस सिस्टम रामायण गीता इसकी इजाजत देता है? नहीं। क्या धर्म का तमाशा बना करके रख दिया, और मुक्ति को इतना आसान कर दिया। इतना आसान जब मुक्ति बांटने लगोगे, फिर कोई रामायण गीता की बात क्यों मानेगा? प्रचार करवा दिया, चलो महाकुंभ में एक बार गंगा मैया में डुबकी लगा लो, सारा पार। जनता ने कहा महाराज मछली तो नहीं छोड़ना पड़ेगा। कहा ना 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 ना, महाकुंभ नहाकर बहेली में जाना, मछली के खाते रहना, मुक्ति का पट्टा करवा लो, टिकट तो ले लो, बंट रहा है। दूसरा आपने प्रचार करवा दिया, 144 साल के बाद ये अवसर आएगा। जनता ने कहा महाराज 144 साल के बाद तो बरेली में कोई जिंदा नहीं बचेगा, जो बच्चा आज जन्म ले रहा हो 144 साल के बाद मर जाएगा। कहा महाराज ऐसा सुंदर अवसर जिंदगी में दोबारा आने वाला नहीं। लोगों ने कहा महाराज महाकुंभ नहाने के बाद गंगा मैया में
हमको शराब तो नहीं छोड़ना पड़ेगा। अरे कुछ नहीं, शराब गांजा पीते रहना, मुक्ति का पट्टा करवा लो, जल्दी आओ। 40 दिन तक महाकुंभ चला। भारत के लाखों लाख साधु महात्मा धर्म गुरु हजारों हजार वहां डेरा डाले रहे। 4 तो शंकराचार्य उपस्थित रहे। शंकराचार्य का मतलब हिंदू धर्म के सबसे बड़े धर्म गुरु को शंकराचार्य कहा जाता है। आज भी हिंदू धर्म में सबसे बड़ी जो धर्म गुरु है, इनको शंकराचार्य की संख्या 4 हो चुकी। पहले एक ही थे, उन्होंने 4 पीठ भारत में बनाया अपने बाप। आदि गुरु जगत गुरु शंकराचार्य को एक ही थे, सिंगल। लेकिन जब उनके जाने का समय 30 साल की छोटी उम्र में भरी जवानी में उनके जीवन का अंत हो गया। अपने जाने के पहले उन्होंने 4 स्कूल बना दिया। कभी अकेले एक मास्टर नहीं पढ़ा पाएगा अच्छा, और चारों का स्कूल देखो 4 दिशा में बना दिया। एक पूरब में बनाया समुद्र के किनारे जगन्नाथपुरी, दूसरा पश्चिम सीमा पर समुद्र के किनारे बनाया द्वारिकापुरी, तीसरा दक्षिण में बनाया कोच्चिपुरम, चौथा हिमालय में उत्तर में बनाया। यहाँ जो गुरु रहते हैं वो शंकराचार्य कहते हैं। हिंदू धर्म का कोई भी निर्णय इन्हीं शंकराचार्यों के ऊपर रहेगा। इनके नीचे दूसरे लेयर पर दूसरे स्थान पर 13 पीठ बने हैं, 13 अखाड़े हैं। इनकी भी बहुत बड़ी ताकत, 13 धर्म गुरु, 13 पीठाधीश्वर, और उनके नीचे कितने धर्म गुरु, कितना आश्रम, नाना गुरु, नाना पद। और ये सब लोग 40 दिन तक प्रयागराज इलाहाबाद में डेरा डाले रहे। सब आए 40 दिन तक एक महान भाव का सत्संग, प्रवचन, कथा, कीर्तन चलता रहा। जनता उमड़ पड़ी, कहा महाराज भले 50,000 कर्जा हो जाए, लेकिन इतनी आसान मुक्ति कहाँ मिलने वाली है। ये जय गुरुदेव मिशन के लोग 70 साल से बरेली में मुक्ति बांट रहे हैं, लेकिन इनकी मुक्ति, इनका सौदा तो बहुत कठिन है। ये जय गुरुदेव मिशन के लोग कहते हैं भाई मुक्ति लेना है तो मछली छोड़ना पड़ेगा, मुक्ति लेनी है तो अंडा छोड़ना पड़ेगा, मुक्ति लेनी है तो शराब छोड़नी पड़ेगी, मुक्ति लेनी है तो गांजा भांग छोड़ना पड़ेगा, मुक्ति आपको पानी है, झूठ धोखा निंदा चुगली बेईमानी छोड़नी पड़ेगी। अरे कहा बाबा जय गुरुदेव मिशन वालों की मुक्ति बड़ी, ये दुकान का सौदा महंगा है। जय गुरुदेव मिशन में जो मुक्ति की दुकान लगी ये सौदा महंगा है। ये जो दुकान लग गई सौदा बड़ा सस्ता है। मछली खाते रहो, घंटी घंटा बजाते रहो, तिलक टीका लगाते रहो, कोई फर्क नहीं। महाराज ये मुक्ति हम जरूर खरीदेंगे, टीका दिएंगे। कर्जा लेकर के, उधार लेकर के लोग महाकुंभ में पहुंच गए, और ये मुक्ति केवल हिंदुओं को बांटी गई, मुसलमानों की नो एंट्री। मुसलमान को ऐसे भी गंगा में नहीं नहाते, लेकिन फिर भी उनको रोक लगा दी गई, देखो समय गड़बड़ है, आप जाओगे कुछ गड़बड़ हो जाएगा, भगवान मर जाएगा, इसलिए मत जाना। सरकार ने भी रोक लगा दिया था मुसलमानों की नो एंट्री। बताया जा रहा 20-25 करोड़ हिंदुओं ने मुक्ति का पट्टा करवा दिया। वैसे मीडिया के लोग तो 60-65 हजार करोड़ बताए, लेकिन आंकड़ा उनका अतिशयोक्ति है। फिर भी 20-25 करोड़ सारे संसार का रिकॉर्ड हो गया। ये बात तो सही है, सारी दुनिया का रिकॉर्ड हो गया। इतना बड़ा धार्मिक मेला धर्म के नाम पर, मुसलमानों का भी मक्का मदीना में लगता है, ईसाइयों का भी लगता है कभी कभी, लेकिन इतना बड़ा मेला धर्म के नाम पर संसार में कहीं आपको नहीं दिखा। लेकिन महाकुंभ खत्म होने के बाद आदमी को 26 फरवरी को महाकुंभ का मेला खत्म हो गया, मुक्ति पटना बंद है। 26 फरवरी को आधी रात को ताला लगा, कबर दरवाजा पर मुक्ति नहीं। आज आपका 30 अप्रैल सो गए था। अब बाबू लोग सो जाएंगे तो पारी सेना करता होगा। इतनी जल्दी से आए कि राजबरेली जिला में आप आए, जागते रहिए जरा, कुछ करना है ना बाबू लोग।
छत्रियों को कुछ करना, रक्षा करनी, आप भी सो रहे, बताइए कुर्सी मिल गई। कुर्सी है तो गड़बड़ करती, नीचे वाले टनाटन है, कुर्सी मिल गई, सो जाएगी, चाहे जनता जानना मिल जाए। दिल्ली लखनऊ आपने भेज दिया, उनको क्या गड़बड़ी कर दी, तो एसी बंगले में टनाटन, बस बोतलें पीते रहे, भारत माता की जय बोलते रहे, और विदेशी बैंकों में खाता क्या होगा, कुर्सी ठीक हो जाए। नीचे की जनता तो बिचारी तैयार खड़ी है, इसको तो आपने धोखा दे दिया। सही बात किसी ने बताया, मान लो नेताओं की बात छोड़ो, आप धर्म गुरुओं को तो सही बात बतानी चाहिए थी। हमारे 4 शंकराचार्य वहां मौजूद थे, आप वहां रोज प्रवचन देना चाहिए था, मीडिया था। हिंदू जनता से आप कहते कि गंगा मैया में स्नान करो, गंगा मैया के सारे पापों को मान लो धो दिया, लेकिन आज गंगा मैया ने खड़े होकर संकल्प लो, प्रतिज्ञा करो कि हे गंगे माता, आज आपने हमारे सारे पाप को महाकुंभ में धो दिया। आज से हम बरेली जाएंगे, आज से मछली नहीं खाएंगे, हिंसा हत्या नहीं करेंगे, चोरी कत्ल डकैती नहीं करेंगे, 420 धोखाधड़ी नहीं करेंगे। हे गंगे माता, एक बार आपने पाप माफ कर दिया, अब हम जीवन में कोई गुनाह, कोई गलती, कोई पाप नहीं करेंगे। लेकिन हम समझते हैं जितने लोग महाकुंभ नहाकर बरेली में आए, उनके चाल चलन आचार विचार में कोई परिवर्तन नहीं। जैसे गाड़ी चल रही, मुक्ति आप आसान कर दी, मुक्ति को इतना आसान आपने क्यों कर दिया? हम जय गुरुदेव मिशन की दुकान ही खाली हो गई, बताओ आप, 70 साल पुरानी दुकान, हम लोग परेशान हैं, जनता आने को तैयार नहीं। जनता कहती महाराज जय गुरुदेव मिशन के लोग कहते मछली छोड़ कर आओ, बताओ हम मछली खाना छोड़ देंगे, हमारी जबान का टेस्ट मजा बिगड़ जाएगा, कितनों महंगी सब्जी घर में बने, हमको मजा नहीं आता है, सड़ी गली मुर्दा मांस मिल जाए, 5 रोटी की जगह हम 10 रोटी खाते, भूख टनाटन दिल खुश हो जाता है। जय गुरुदेव मिशन के लोग कहते शराब पीना छोड़ दो, बचाओ, हमको शाम को भोजन भले नहीं मिले, लेकिन शाम को 2 बोतल दारू जरूर चाहिए, बच्चे भले भूखे मर जाए, सब्जी न मिले, बच्चों के दवाई पढ़ाई का इंतजाम न हो, लेकिन हमको शाम को 2 बोतल शराब चाहिए। तो ये जय गुरुदेव मिशन के लोग कहते कि मुक्ति पाना है, आत्मा को नरकों से बचाना है, तो शराब छोड़कर आओ, हमसे मुक्ति का पट्टा दे दो। महाराज ये मुक्ति हमारे बस की बात, जय गुरुदेव मिशन की दुकान ही खाली हो गई, सब लोग भाग गए, महाकुंभ महाकुंभ महाकुंभ, और भी तमाम धर्म गुरु मेला लगाने का है, तो जय गुरुदेव मिशन के लोगों को अरे आओ हम आपको मुक्ति का पट्टा कर रहे, मंदिर में टन टन घंटी घंटा बजाए जाओ, और 1-1 किलो मछली मुक्ति मिल जाएगी, हम आपको दे रहे गुरु मंत्र दे देंगे। बताओ सस्ता सौदा जनता देगी कि महंगा सौदा खरीदो, आगे 2 पैसा सस्ता जाता, भले सामान डुप्लीकेट और नकली हो। देखो चीन की कंपनियां डुप्लीकेट सामान बनाती, लेकिन मंडी बाजार में भारत की सफल हो गई। जनता कहती भाई ये तो 100 रुपए की चीज है, बढ़िया माल रहेगा, महंगा मिलेगा सौदा, असली सोना होगा तो महंगा मिलेगा, नकली होगा तब तो 200-400 में ही मिल जाएगा, कुछ दिन तो चप चप चपकेगा, 2-4 शादी ब्याह का इस लगन में तो चप चप चपकेगा, लेकिन इस लगन के बाद 6 महीना साल के बाद रंग उतर जाएगा। इसी तरह आप धर्म का नकली सौदा करने में ही 2 डोर लग गए। हमारे गुरु महाराज ने कोई इस पर एक दृष्टांत सुनाते थे। गुरु महाराज अपने जमाने में कहानी सुनाया करते थे। आज हमारा धर्म कर्म कहाँ खड़ा है? नदी के किनारे बालू पर एक देवी का बड़ा सुंदर मंदिर बना हुआ था। बालू नदी के किनारे बालू, और देवी का मंदिर किनारे पर घाट पर बना हुआ था। चैत का नवरात्रि का पवित्र महीना जब आता था,
तो देवी के मंदिर पर 9 दिन का बहुत बड़ा मेला लगता था। गांव जवार की सारी जनता फूल बतासा लेकर देवी के मंदिर में 9 दिन तक पूजा कर धस की। एक गांव के 25-30 आदमी जो आपस में दोस्त थे, टीम थी उनकी, उन्होंने कहा भाई देखो नवरात्रि का पर्व चल रहा, एक दिन के लिए हम लोग भी पुजारी बन जाए। 9 दिन तो हम लोग शाकाहारी रह नहीं पाएंगे, शराब छूटेगी नहीं, लेकिन एक दिन के लिए कम से कम कोशिश करके हम लोग भी पूजा कर लें। कहा बिल्कुल कल ही हम लोग व्रत रहेंगे। अगले दिन सुबह नहा धोकर तिलक टीका लगाकर फूल बताशा लेकर सब अपनी टीम बनाकर 25-30 आदमी देवी के मंदिर के बिल्कुल करीब पहुंच गए। जब मंदिर के बिल्कुल करीब पहुंचे के पूजा किया जाए, तब तक उसमें से एक आदमी को बड़े जोर से टट्टी लग गई। टट्टी जानते हैं? टट्टिया नहीं, टट्टी लग गई। टट्टी माने लाइटिंग लग गई। उसने कहा भाई बड़ा गड़बड़ हो गया, कोई उपाय बताओ। उसके साथियों ने कहा उपाय क्या है? मंदिर के सामने टट्टी करोगे? बस एक ही उपाय है कि 10 मिनट के लिए टट्टी रोक लो, मंदिर में पूजा कर लिया जाए, मेला के बाहर चलो, जंगल में टट्टी करो, नदी में पानी मिलेगा, यहाँ कम टट्टी करो। अरे उसने कहा बड़ी जोर की टट्टी है, ये 10 मिनट रुकने वाली टट्टी नहीं है। अगर 1 मिनट की देर हो गई, बाद मेरा टट्टी पायजामा खराब हो जाए, सारी जनता में समाज में मेरी बड़ी बेइज्जती हो जाए, क्योंकि जनता तो जानी जाएगी और जनता ये मेला है। टट्टी करेंगे बदबू होगी, लोग कहेंगे कौन टट्टी कर दिया, तो पता तो चली जाएगा यही से बदबू आ गई। मेरी बड़ी बेइज्जती हो जाएगी, चट्टी पायजामा में टट्टी करके फुटाया। उसके साथ ही लगे उपाय खोजने को खोज लिया। कहा देखो एक उपाय है, नीचे है बालू, बालू में हाथ से बैठा हो सकता, और वहां कोई फावड़ा कुदाल बोएगी का हाथ बालू है, तुम धीरे से नीचे बैठ जाओ, हम सब लोग घेर कर तुमको खड़े हो जाते चारों तरफ। अब नीचे कौन देख रहा, सबका ध्यान देवी मैया के मंदिर पर लगा। धीरे से नीचे बैठे, हम सब लोग 25-30 आदमी खड़े हो जाते और बालू में करो जल्दी जल्दी गड्ढा और टट्टी करके बालू की चबूतरा पिंडी बना करके खड़े। चबूतरा पिंडी जरा मजबूत बनाना, क्योंकि देवी मैया के पुजारी लोग इधर से जाएंगे, किसी के पैर में टट्टी लग गई तो 10 गाली देगा कि कौन बेवकूफ यहाँ टट्टी कर दिया। इसलिए इतना बालू का चबूतरा पिंडी बना देना कि टट्टी का पता ही नहीं चले। अब उसको तो नुस्खा मिल गया, तुरंत बैठा, उतनी जोर की टट्टी, जल्दी जल्दी गड्ढा किया और टट्टी किया, बालू की पिंडी चबूतरा बना कर दूर करके खड़ा हो गया। पानी मिला नहीं तो चड्डी पैजामा पहन के टनाटन हो गया। वो आदमी लगा सोचने हम तो अशुद्ध हो गए, टट्टी किया पानी मिला नहीं, अशुद्ध, हमारी फूल बतासा भी अशुद्ध हो गए। अब हम पूजा कल करेंगे, फिर से नहा धोकर अपना फूल बतासा उसी चबूतरे पर पिंडी पर फेंक दिया। उसके साथी लगे सोचने कि हम भी तो शुद्ध हो गए, हमारे ही सामने तो टट्टी, हम लोगों ने बताया, हम लोग देख रहे टट्टी करना, हम भी पूजा मंदिर में नहीं जाएंगे। सब अपना अपना फूल बतासा उसी चबूतरे पर और सब लोग मेला के बाहर आप पूजा आज तक तब कल किया जाएगा। अभी लोग तो निकल करके चले गए, पीछे से जनता आई, लोगों ने कहा महाराज ये कौन देवी है, ये कौन देवस्थान है। एक आदमी कहा ना किसी का गिर गया होगा, देवी भैया का मंदिर तो आगे है, ये बालू में किसी का गिर गया होगा। ना ना, अरे गिरेगा, 1 गिरेगा, 2 गिरेगा, 3 गिरेगा, 5 गिरेगा, इतना इतना फूल बतासा कैसे गिर जाएगा। चलो यहाँ कोई देवी भैया है, ये भी कोई देवस्थान नया आ गया। तब तक एक आदमी भीड़ में इस बात को सुन रहा था, वो बहुत दिनों से यही दाव लगाए बैठा था, भगवान से प्रार्थना करता था कि हे प्रभु
कहीं कोई देवी देवताओं का नकली ही मंदिर वंदिर बन जाता, हम वहाँ पुजारी बन जाते, दक्षिणा जनता चढ़ाती, हमारी गरीबी जाती, बाल बच्चों का गुजर बसर हो जाता, कुछ तो मिलता। उसने कहा ये तो बड़ा अच्छा मौका है, दाव लगाया। उसने कहा चलो दाव लगाओ, हो सकता। भीड़ में कूद करके आगे आया। अरे उसने कहा इसी देवी मैया ने आज हमको सपना दिया। देखो जुटते कहा इसी देवी मैया ने आज रात में हमको सपना दिया था। कहा बच्चा कल मैं नदी के किनारे बालू में प्रकट होने वाली हूँ। मैंने पूछा था मैया आपका नाम क्या रहेगा? तो मैया ने कहा था मेरा नाम रहेगा हंगामा देवी। कौन देवी? कहा लोग मुझको कलयुग में हंगामा देवी के नाम से पूजेंगे, प्रसाद चढ़ाएंगे। मेरी पूजा हंगामा देवी के नाम से होगी, मैं कलयुग की देवी हूँ। अब जब सपना की बात आ गई तो जनता कभी बात पक्की कोई देवी जरूर है। तब तो चार आदमी अरे कहा देवी जागरण की शुरू करो, देवी प्रकट होने जा रही। कीर्तन भी बना लिया। तब तक बैठ गए चार आदमी कीर्तन करने लगे। तुरंत गाना बना दिया। देर क्या लगती? जय मैया हंगामा देवी, जय जय हो हंगामा देवी, जगत तारी हंगामा देवी, भगत तारी हंगामा देवी, जय हो हंगामा देवी, जय मैया हंगामा देवी, जय जय हो हंगामा देवी। कीर्तन शुरू। तब तक दो आदमी चटन लेकर दक्षिणा के लिए खड़े। कहा दक्षिणा देते जाओ, कल से यहाँ मैया के मंदिर का उद्घाटन किया जाएगा। भैया बालू ने अकेले कब तक रहेंगे? आप पुजारी रखा जाएगा। भैया भूखे प्यासे नहीं रहेंगे, भोग लगाया जाएगा, पैसा तो चाहिए। अब सब पुजारी का काम देखो बनता जा रहा है, बस मेरा काम देखो। महाराज आप कहीं पुजारी रहेंगे क्यों? आपको देवी मैया ने सपना दिया पुजारी आप ही रहेंगे, आप पर प्रकट हुई है। अब पुजारी ने अपना पीला गुलाब भोग लगा करके भेद बना दिया। बैठ गए पुजारी बन करके हवन की खुशी। देखते देखते शाम होते होते देवी मैया का मंदिर खंडहर हो गया। उधर कोई जाए नहीं रहा। सारी जनता नई मैया की तरफ बढ़े। कहा पुरानी मैया की पूजा करते करते 10 बरस बीत गया, 10 नवरात्रि बीत गए। मैया ने हमारी एक ही मिन्नत मनौती पूरी। 5-6 साल में सत्संगी मथुरा छोड़ के भाग जाते। महाराज कई बार मथुरा बुलाओगे, कोई गरीबी नहीं गई, कोई बच्चे नहीं पैदा हुआ, बहू तो हम नहीं आएंगे, दूसरा गुरु पकड़ लेंगे। जहाँ सत्य सनातन का संदेश, उसको भी सत्संगी छोड़ करके भाग रहे। और ये तो नकली देवी। कहा मैया की पूजा करते इतना फूल बतासा 10 साल चढ़ाते रहे, एक भी मनौती मैया ने पूरी। अब नई मैया को देखा जाएगा, नई मैया की पूजा की जाएगी। देखा देखी सारी जनता मैया के मंदिर में जाना बंद, इधर मुड़ गई। मेरा यहाँ लग गया बालू में। देखते देखते शाम होते होते फूल बतासा का कीड़ा लग गया। इतना फूल बतासा। शाम को देश का राजा अपने मंत्री के साथ रथ पर बैठ करके गुजर रहे थे। उन्होंने देखा भीड़ यहाँ जमी है। राजा ने कहा मंत्री देवी का मंदिर तो खाली है, यहाँ क्या भीड़ पूजा हो रही है? मंत्री ने जाकर के पूछा भाई ये क्या पूजा हो रही है? अरे कहा महाराज हंगामा मैया प्रकट हो गई। राजा ने कहा मंत्री मैं मूर्ख नहीं हूँ, मैं देश का राजा हूँ। मैंने भी विद्वानों द्वारा बहुत कथा प्रवचन सत्संग सुना अपने जीवन। आज तक मैंने कहीं ये नहीं सुना कि हंगामा देवी कौन देवी होती है। न रामायण में, न गीता में, न शास्त्र में, न पुराण में, न वेद में, न भागवत में। जितना हिंदू धर्म के ग्रंथ हैं, कहीं हमने हंगामा देवी का नाम नहीं सुना। मंत्री मैं सच्चाई का पता लगाऊं, कहीं धोखा तो न हो जाए मेरी जनता को। राजा की ड्यूटी है बचाएगा।
राजा ने कहा मंत्री पूजा बंद कराओ, मैं पहले इंक्वायरी कराऊंगा। अब राजा का ऑर्डर हो गया तो पूजा बंद। राजा तो बंद करवा दिया। प्रजातंत्र की मजबूरी क्या एमपीएमएलए नहीं करवा सकती सरकार, वर्तमान में नहीं हो पाएगा, क्योंकि वर्तमान में तो उनको वोट लेना है। राजा तो तलवार के बल पर राजा बन, वोट लेना है। चाहे हिंदू नाराज चाहे मुसलमान नाराज, राजा को क्या लेना देना। राजा को रणभूमि में लड़ाई लड़के गति लेनी है, और आज के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री वोट लेना है। अब ये सब चाहे आप मछली खाओ, चाहे अंडा खाओ, चाहे शराब पियो, चाहे जहन्नम में जाओ, चाहे स्वर्ग जाओ, चाहे नरक जाओ, नेताओं को क्या लेना देना। आप हमको देते रहो, जो मन सो करते रहो। नेता कभी हिम्मत नहीं कर सकते, नहीं कर पाए। लेकिन राजा ने हिम्मत का पूजा बंद हो गई। राजा ने कहा मंत्री जरा बालू हटाओ, तो फूल मात बतासा हटाओ। तो जब फूल बतासा हटाकर किनारे किया तो नीचे मिल गई बालू की पिंडी। बालू की पिंडी मिल गई, बालू का चबूतरा। राजा ने कहा ये तो बालू है, तो जो उनको पुजारी बनना था, तिलक उलक लगा के ये कुछ खाली किस लिए होगी, अध्यक्ष नहीं कहा गए। देखो जिनको पुजारी बनना था, पूरा तिलक उलक लगा कर राजा ने कहा मंत्री को बालू है। तुम लोगों ने कहा महाराज इसके नीचे देवी प्रकट होगी, कल का मुहूर्त है, कल होते होते देवी मैया ऊपर प्रकट हो जाएंगी। राजा ने कहा मंत्री मैं कल का इंतजार नहीं करूंगा, अभी देखना चाहता देवी मैया कितना नीचे अभी है। अब जिनको पुजारी बनना था गाड़ी फंस गई, उनका तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, भंडा फोड़ा। कहा महाराज नहीं, शुभ मुहूर्त कल का है, छेड़ना मत आप। महाराज अगर आपने छू दिया आपका राज बंद हो जाएगा। राजा ने कहा हमको डरवा रहे हो, मैं राजा हूँ, मैं तलवारों से खेलता हूँ। तुम्हारे जैसे आडंबर पाखंड मैंने बहुत देखे, हम डरने वाले ने मैं सच्चाई का पता लगाऊंगा। अगर देवी मैया नीचे है तो देखने में क्या हर्जा है, हमको देख लेते तो, और जनता को कल दिखाना। अब पुजारी तो बेचारे वहां से खस प्रकार धोखा हो जाएगा। अगर हम पकड़ ले गए तो राजा फांसी पर भी चढ़वा देंगे, यही गड़बड़ पुजारी करते हो। पुजारी को वहां से 9 to 11 राजा का जरा बालू हटाओ मंत्री। इधर ज्यों ही बालू हटाई जा रही, पुजारी वहां से भीड़ में 9 to 11। अरे कब राजा मार डाले छोड़ो। और जब बालू हटाई गई तो नीचे मिल गई टट्टी। कहीं देवी मैया का आता पता नहीं, नीचे मिल गई टट्टी। सुबह तो टट्टी किया था, सुबह टट्टी किया, दोपहर तक पूजा शुरू हो गई, कीर्तन, और शाम को ही राजा पहुंच गए उसी दिन। अगर 1-2 दिन की लेट हो जाती तब तो टट्टी वट्टी का पता ही नहीं चलता। और ये लोग रात में कोई नकली पत्थर की मूर्ति बालू में गाड़ देते, और सुबह जब जनता जाती उसी मूर्ति को दिखाने को देवी प्रकट। ये मूर्ति धरती मैया से निकली है, देवी मैया, ऐसे होता है। आप समझ नहीं पा रहे, भगवान प्रकट होता आदमी के हृदय में प्रकट होता। भगवान की क्या मजबूरी है कि धरती से प्रकट होगी। मिले रघुपति भी अनुरागा, जिसने भगवान को प्रकट किया अपने हृदय में, हनुमान ने हृदय फाड़ कर भगवान राम और सीता को दिखा दिया हृदय में। लेकिन आज हमने आपने धर्म को, राजा ने डांटा, आडंबर और पाखंड करते हो। शक्ति की पूजा करके कहे हंगामा मैया प्रकट होगी। अगर आज मैं न आया होता, हमारी जनता एक धोखे में फंस जाती। कितने समय तक इस यहाँ मंदिर की पूजा होने लगती, और बात इतनी उल्टी है, और जनता धोखा खा जाती। कितने रुपए पैसे बर्बाद होती, दान दक्षिणा की, जनता का कितना समय बर्बाद होता, और इन गरीब जनता को मिलता क्या? कुछ नहीं। कहने का मतलब ये है
इसी बात को गोस्वामी महाराज देखो रामायण में 500 वर्ष पहले लिखकर रामायण में लिख गए। गोस्वामी महाराज एक दृष्टांत प्रमाण दे करके लिख रहे हैं कि हरित भूमि शंकुल समुझ पड़े नहीं पंथ है, इन विवाद पाखंड लुप्त भय सत्य। जैसे सावन भादों के महीने में पानी बरसता, घास फूस हर जगह जब जाती, पगडंडी सड़क पर भी रास्ता दिखाई नहीं देता, आप अंदाजा कयास सम्मान लगाकर दाएं बाएं से चलते हो, कहीं पैर गड्ढे में गया फ्रैक्चर हो जाएगा, सांप भी चुका दिया। ये दृष्टांत और प्रमाण देकर रामायण के रचयिता लिख रहे हैं कि आगे शाश्वत सनातन धर्म तो डूब जाएगा। उसको चारों तरफ चाडंबर पाखंड जैसे सूरज को बादल घेर लेते, भगवान भास्कर को जैसे कोहरा छा जाता, ऐसे सनातन धर्म पर आडंबर पाखंड का कोहरा, आडंबर पाखंड के बादल छा जाएंगे। जनता की समझ में ही नहीं आएगा सनातन सच्चा धर्म क्या, परिणाम क्या निकलेगा। धर्म तो करेंगे लोग, लेकिन मारक सुई जाट का उसका परिणाम क्या निकलेगा, खंड खंड में दिशाएं हो जाएंगे, अलग अलग दिशाओं में अलग अलग रास्ते हो जाए, धर्म कई खंड में टुकड़े टुकड़े डिवाइड हो जाए। सनातन धर्म एक होता जिसको ईश्वर ने स्थापित किया रामावतार के पहले, कृष्णावतार के पहले। सतयुग सब योगी विज्ञानी कर हर ध्यान करे भगवानी। जब आदिकाल सतयुग में आप चलोगे, पीछे चलते जाओ चलते जाओ, न कोई मुसलमान था, न कोई सिख था, न कोई ईसाई, न जैन थे, न बौद्ध थे, न यहूदी थे, न पारसी थे, कुछ नहीं। न रामायण थे, न गीता थी, न पुराण थी, न बाइबल थी, न गुरु ग्रंथ साहब था, न स्वामी विवेकानंद की किताब, न दयानंद सरस्वती की किताब। इतना पचड़ा लफड़ा झंझट तो था ही। यानी सतयुग सब योगी विज्ञान, सबकी दृष्टि खुली, स्वर्ग वैकुंठ पर सब कनेक्टेड है। सतयुग का मतलब क्या होता है, हमारी ये पृथ्वी स्वर्ग वैकुंठ से कनेक्टेड हो जाती है। स्वर्ग वैकुंठ में क्या हो रहा है यहाँ आपको पता चलेगा, यहाँ क्या हो रहा हो उधर से देखे आप देखोगे। इसको सतयुग कहा गया। सतयुग मानी तो सत्य बोलना नहीं। जैसे इसमें आप देख रहे हो कि भारत का पूरी दुनिया कनेक्टेड है इंटरनेट, कंप्यूटर, मोबाइल से। अभी 50-100 साल पहले अमेरिका को कोई 200-400 साल पहले जानता नहीं था। कोलंबस के भटके लिए जहाज खोजने भारत चले, भटक करके पश्चिम दिशा में चले गए। कोलंबस ने समझा भारत आ गया, बहुत दिन तक उसको भारत की मान करके आते जाते रहे। बाद में पता चला नहीं ये भारत नहीं, भारत को पूरब में छूट गया, पश्चिम आ गए हम लोग। तब उसको नई दुनिया नाम रखा गया। बाद में उसको आप अमेरिका तक को भाग